रात्रि क्लास चल रहा था। 21 जुलाई 1968 बात चल रही थी। बाप आते हैं तब पुरुषोत्तम संगम युग होता है, और तभी तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, नहीं तो सब कुछ बेसमझी है। कब तक बेसमझी चलती है? सुनना सुनाना सिर्फ चलता है, लेकिन समझ के सन 76 तक, क्योंकि भक्ति मार्ग में होती ही है बेसमझी। तो जब सब बेसमझ बन जाते हैं तब बाप आकर के समझाते हैं। तो तुम देखो कि तुम भी कितने बेसमझ बन गए हो। तो बेसमझ बनने के कारण ये हाल हो गया है। अभी तो ये कहती है ना, हम नारायण बनेंगे। तभी इस बेसमझ थी। अभी बाप आए हैं तो कहते हैं हाँ हम नारायण बनेंगे। तो तुम जो बच्चे यहाँ आए हुए हो, ये तो समझते हैं कि बाबा ने जो स्वर्ग की रचना रचने वाला है, ऐसे नहीं कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण या सीताराम को रचते हैं ना, डायनेस्टी रचते हैं, उनकी राजधानी बनाते हैं। उसके लिए तुम बच्चे सब पुरुषार्थ करते रहते हो। राजधानी में जाने के लिए, और धर्म के धर्म पिता है तो राजधानी स्थापन करते ही नहीं, वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो राजधानी में जाने का, और पुरुषार्थ करते हुए कहते हो कि हम जब ये बाप राजयोग सिखाते हैं तो फिर हम राजा ही क्यों न लेवे। तो फिर बाप बैठ कहते हैं फिर भूल क्यों जाते हो, जबकि जानते हो कि हम आत्मा को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है। तो फिर उनको भूलते क्यों हो? यहां किसने अडॉप्ट किया है? स्वर्ग का मालिक बनाने वाले ने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है। ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप ने तुमको बनाया है। और जब अपना बनाया है, जैसे कोई भी होते हैं गोद में लेते हैं तो अपना पालन भी करते हैं ना, लेकर के उनको, और वो समझते हैं कि मैं इनकी बादशाही का वर्षा लेने वाला हूं। तो तुम बच्चों को भूलता क्यों है कि हम बापू को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भूल जाने से तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं, और बाप समझाते भी हैं
कि जब तुम कहते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं, तो फिर भला ऐसे ऊंचे बाप को क्यों भूल जाते हो? तो ये जो तुमने योग योग अक्षर पकड़ा है ना, वो अक्षर सन्यासियों का है। भक्ति मार्ग का अक्षर ये है नहीं। भक्ति मार्ग में तो कोई भी ये जो ज्ञान तुमको मिल रहा है यहाँ, भक्ति मार्ग में तो उनका एक अक्षर भी नहीं, क्योंकि वो है ही भक्ति। उसका नाम ही सब भक्ति, ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान होए तब जब के ज्ञान का सागर आए, तब ही आकर के बच्चों को ज्ञान देवे। अब ये तो मनुष्य जानते ही नहीं है ना कि बच्चे भगवान जब आए तब सबकी सर्वगति सर्व की सदगति करे, सब धर्म वालों की सदगति करे। अभी उनको तो ये मालूम नहीं है कि भगवान आया हुआ है। वो तो सब समझते हैं कि कलयुग अभी बहुत छोटा है, अर्थात पुरानी दुनिया अभी शुरू हुई है। अब भगवान तब आएगा जब पुरानी दुनिया पूरी होगी, तभी कहेंगे भगवान आएंगे। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी है वो सभी शास्त्र की मनुष्य मत, और शास्त्र मत तो कहेंगे ना, मनुष्यों की मत है। कोई भगवान ने तो बैठ शास्त्र लिखे नहीं है, न कोई धर्म पिताएं बैठ करके ये ग्रंथ शास्त्र लिखते हैं। वो तो सब मुख से बरबली बोलते हैं। क्योंकि ये शास्त्र तो सब मनुष्यों ने लिखे हैं। भगवान तो एक ही है। और अभी व्यास को भी भगवान तो नहीं कहेंगे ना, अभी नहीं कहेंगे। अभी क्यों लगाई दिया? अभी संपन्न स्टेज हो गया है उस आत्मा का। जब संपन्न स्टेज होए पुरुषार्थ की, तब बाप समान बनेगा। अब शास्त्र जिसने लिखा वो फिर भगवान कैसे होगा? वो तो द्वापर युग से शास्त्र लिखे गए, तो जरूर व्यास ने भी द्वापर में ही लिखे होंगे। और सबसे जास्ती शास्त्र उसी ने लिखे होंगे। और उनको अपना शरीर होगा तो बैठ करके लिखेंगे। तो हमेशा ये बुद्धि में याद रखो कि वो भक्ति अब खत्म, उसमें ज्ञान होता ही नहीं है।
और फिर जब ज्ञान आता है तो फिर भक्ति की बात नहीं, बिल्कुल ही भक्ति की बात नहीं रहती। तो जब बाप आया हुआ है, जानते हो कि बाप से ज्ञान के द्वारा ही सदगति होनी है, और नई दुनिया में जाने का है। तो फिर बाप को घड़ी घड़ी भूलते क्यों हो? बल कहते हैं माया के तूफान, तो भी विवेक तो कहता है ना कि भूलना नहीं है। अगर तूफान भी हैं तो हराना नहीं चाहिए उनसे, आने दो। बच्चे कहते हैं कि तूफान ऐसे आते हैं जो एक एक, दो दो, तीन तीन रोज ठिकाने ही नहीं लगने देते बुद्धि को। ऐसे भी बच्चे हैं। भले यहां बाबा के पास आके बोलते नहीं है, बाबा तो समझते हैं ये दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच बार, पांच पांच रोज बाप को याद नहीं करते हैं। भूल जाते हैं कि हमको बाप ने अडॉप्ट किया और हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। फिर भले ही जो गायन है राम राजा राम प्रजा, तो भले प्रजा में भी जाएंगे, फिर भी विश्व के मालिक तो बनेंगे ना। वो दो दो, तीन तीन रोज, चार चार रोज भूल जाते हैं। विश्व के मालिक बनने वाले भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में रहते हैं ना बच्चे, मुरली तो सुनते नहीं है। बाहर की दुनिया में फिर वो कहां से कुछ सुने? तो कहते हैं कि इसलिए मुरली सुनने वालों को वास्तव में इतना भूलना नहीं होता है, और भूलते हैं परंतु मुरली पढ़ेंगे तो भी याद आ जाएगी। परंतु बहुत बच्चे हैं जो मुरली भी पढ़ते नहीं हैं। देखो, तुम लोग जिस रास्ते से आते हो, तीन तीन, चार चार रोज, पांच पांच रोज की मुरली नहीं सुनते हो, और ये बात बाबा जानते हैं। और फिर ऐसे हैं तो ब्राह्मणी भी उनके साथ ऐसी, तो फिर उनकी पंचायत ही ऐसी हो जाती है। तो भाई अच्छा, हिसाब करके हम फलानी तारीख निकली है, बड़ी है, अगर फलानी तारीख है, फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सब मुरलियां यहां से आकर के निकाल के ले गए और पढ़े। इक्कीस जुलाई 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। दूसरी लाइन, तो मुरलियां निकाल ले रहे हैं जो बच्चियां कुछ टेप में, भला वो है टेप में है वो सुने,
अब बाबा तो देखते रहते हैं। पीछे कोई कहे कि नहीं बाबा, हम तो सभी मुरलियां पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो सभी? तुम आई थी तो सब निकाला, मुरली निकाली थी? तो किसी ने कहा जो बाबा रास्ते में मैं आई तो वो ही पढ़ी, बाकी समय तो हाँ, बाकी सब यहां आकर के पढ़ी ना। तो किसी ने कहा हाँ वहां ही। किसी मीडिया ने कहा कहती है रात को वाणी मिस हो गई। फिर बोला बाबा रात की वाणी कहते हैं तो यहां पर आ करके पढ़ना, क्योंकि यहां तो सब वाणियां रहती हैं ना। मुरलियों की कापी तो बचती है, तो हैं तो बहुत, क्योंकि मुरलियों में कोई कोई पॉइंट किस समय ऐसी निकलती है जो कहां भी कुछ संशय या कोई बात होवे तो वो याद आ जाती है, और फिर ये एब्सेंट भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ईश्वरीय विद्या है ना बच्चे। तो कोई भी एक भी मुरली नहीं मिस करनी चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है ऐसी पॉइंट्स निकल जाए जो फिर कभी रिपीट ना हो। बहुत करके तो रिपीट होती है, पर ऐसी हो जो रिपीट न भी हो और रास्ते में फिर लज्जा ही नहीं करनी, लज्जा भी नहीं करनी होती है। सर्विस भी तो जरूर करनी होती है। आपस में बैठ करके ये चित्र निकाल करके व ये जो बैज निकाल करके सो भी यहां तो जरूर लगा हुआ होना चाहिए। भले कोई देखे, बैज डालने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। वो पूछे ये क्या लटकाया हुआ है? क्या आप कोई संस्था के हो या कोई कांग्रेसी हो, सोशल वर्कर हो क्या? क्या है बोलो? हाँ हम सोशल वर्कर हैं, परंतु रूहानी सोशल वर्कर है। सोसाइटी का रूहानी सोशल वर्कर, कि रूहानी कहा जाता है आत्मा की सेवा करने वाले। क्योंकि आत्मा ही पतित बनती है, शरीर तो खलास हो जाता है, आत्मा तो अविनाशी है। तो उन आत्मा को, रूह को पावन कैसे बनावे जो पावन दुनिया में जावे? पतित आत्मा तो पावन दुनिया में नहीं जा सकती। तो पावन दुनिया में जाने का वो रास्ता हम बताते हैं।
वो बैज में दिखाओ, किसको याद करो बताओ, इसको याद करो, इनको नहीं। क्यों? उसमें 3 चित्र रखे हुए हैं ना, मूर्तियां, तो तीनों को याद नहीं करो, इस एक को याद करो, तो पावन बन करके ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो ये याद करो, ये भूल जाएंगे बातें मेरी तो कभी भी तुम स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। तो इस तरह समझाना सहज रास्ता है ना बच्ची। अब तुम लोगों को तो खुशी नहीं रहती है समझाने की किसको, नहीं, तुमको तो जैसे कि ये सौदा है ना तुम्हारा, तुम ये सौदा बेचते हो। देखो कहाँ स्टेशन पर जाते हो, बॉम्बे की स्टेशन पर, देखो कितने ले आते हैं, कितनी चीजें ले आते हैं बेचने के लिए। पीछे आने की 2 पैसे की है, 1 पैसे की या 2 आने की। अरे वो अपनी टिप टिप करते ही रहते हैं। तो ये भी तुम्हारी सौदागरी है, तुम भू भू करते ही रहो, क्योंकि तुम सौदागर भी हो। और ये तुम्हारा पैगाम है। और एक ही बाबा कहते हैं, मैसेज देते हो परंतु नहीं। बहुत हैं जो भूल जाते हैं या बैच पर समझाने में, बैच रखने में लज्जा आती है, या वो वहां वायुमंडल ही ऐसा हो जाता है, वो सब भूल जाते हैं। और ये जो देखो बुढ़िया है ना, बुढ़िया, उनको भी बाप कितना समझाते हैं कि अच्छा भले तुमको बाल बच्चों का मोह है, परंतु कुछ भी हो, अरे पर एक जिसने तुमको गोद लिया है, भला तुम उनको तो याद करो, तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिले। अब देखो उनको भी भूल जाते हैं। फिर क्या होता है कि बाल बच्चों में जाकर के मोह पड़ जाता है। और मोह तो उसमें चाहिए ना जिससे इतना सुख मिलता है। तो बच्चों को देखो सन्मुख में आकर के इतना समझाए के छोड़ते हैं कि जाओ घरों घरों में जाओ, तो ये नहीं भूलो। तुम बोलते हो अरे हम बाबा की हो चुकी हैं। अब तुम बाबा की हो चुकी हो तो तुम स्वर्ग की मालिक भी तो बन चुकी हो। फिर बताओ परंतु तुम क्यों पतित हो? पतित तो हो ना अभी, अब पतित हो चुके हो सो तो ठीक है, परंतु अब जितना याद करेंगे इतना पावन होते जाएंगे। ओम शांति।